ये बात अगर छोटी सी हो ना तो फिर इंसान इग्नोर भी कर देता है। इन्होंने अपनी पुलिस को भेजा है, पुलिस को भेज के इनके इधर शहरियार होटल्स हैं वहाँ के इन्होंने अपने वेटर्स को बुलाया कि आप लोग जाके इसका सामान बाहर निकालें। जब हमें शुरू से इन्होंने सिखाया, हमें किताबों में इन्होंने पढ़ाया है कि हमने ये लोगों के साथ करते हैं, क्रिश्चियंस के साथ ये होता है, सिखों के साथ ये होता है, पर जब हमारी बारी आई तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। राजा फजल अब्बास है, ये राजा रियाज के भाई हैं। उन्होंने मसीही लोगों से पैसे भी लिए हैं और बेल्फ जो है ना बदरिया पुलिस इधर मसीही 2-4 घरों को ना 3 घरों को ताले भी लगवा दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हम जाने के लिए तैयार हुए। इन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। जब ये हम कंप्रोमाइज़ में बैठ गए, इन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी रखी। अस्सलाम वालेकुम, वन बाय वन न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं फैसलाबाद की मोहल्ला अकबराबाद में, जहां पे मसीह बरादरी एहतजाजी मुजाहिरा कर रही है। और ये मुजाहिरा इस वजह से जारी है कि इन्हें जो राजा रियाज ने इन्हें जो ज़मीन अलाट की थी वो बाकायदा तौर पर पैसे लेके इनसे जगह जो है इन्हें दी गई है। और अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि यहाँ के इनकी जो मकान है वो खाली करवाए जाएँ। और जो एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं मसीह बरादरी जो है उनका सामान घरों से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है और उन्हें खुले आसमान के नीचे जो है वो इसी तरह सरेआम छोड़ दिया गया है। इनका कहना है मसीह बरादरी का कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इस बात का फौरी नोटिस लें और इनको इंसाफ फराहम करें। यहाँ पे ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्यों पेश आया। जी बताइएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि शुरू से जब से हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग की क्लासेस से, तब से हम लोगों ने यही सीखा है कि हमें यही सिखाया गया है कि हमने अक़लियतों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। पाकिस्तान में यही किया जाता है। क्रिश्चियंस के साथ चाहे सिख है, चाहे जो उनसे भी मज़हब से वो रिलेट रखते हैं, किसी भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाता है। लेकिन जब हमारी बारी आई है तो इस दफ़ा इस तरह कुछ भी इस तरह का कोई सीन नहीं है। सुबह के 3 बजे से हम लोग इधर बैठे हुए हैं पर किसी ने आके कोई मदद नहीं की है। ये तो एक अलग बात है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आके मदद करें, तो वही नहीं आई है जो हमारी खुद की वो ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को ज़रा भी पता नहीं है, उनको कोई भी इल्म नहीं है किधर लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये बात अगर छोटी सी हो ना तो फिर इंसान इग्नोर भी कर देता है। ये भी नहीं है कि ये लोग तकरीबन 1-2 साल से इधर रह रहे हैं, 70 साल की बात है, 60 साल की बात है। ये भी नहीं कि 1-2 जनरेशन इधर रह रही है, 3-4 जनरेशन के बच्चे इधर रह रहे हैं, दादे पोते और पता नहीं कौन कौन इधर रह रहे हैं। और पहले इन्होंने हमें कहा है कि जी आप पैसे दें और ये करें वो करें, किस्तें दें तो हम आपको रहने देंगे, और सब कुछ करके इन्होंने पैसे भी ले लिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपने हमें कोई पैसे नहीं दिए, वो मुकर गए हैं। 1 करोड़ जितनी गरीब लोग हैं, जितनी महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई में इतने पैसे देना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। कितने गरीब लोग होने के बावजूद भी इन्होंने इतने पैसे दिए हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे दिए हैं। अब वो मान रहे कि अब वो कह रहे हैं कि आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। ऊपर से ये बात तो चलो ठीक है, ऊपर से इन्होंने अपनी पुलिस को भेजा है, पुलिस को भेज के इनके इधर शहरियार होटल्स हैं वहाँ के इन्होंने अपने वेटर्स को बुलाया कि आप लोग जाके इसका सामान बाहर निकालें। सामान तो चलो ठीक है ना, जो निकालना था, जो भी इनको ऑर्डर्स मिले पुलिस ने तो वो करना ही करना जो कि उनको ऑर्डर्स मिले गए हैं। तो इन्होंने अपने ऑर्डर्स को फॉलो किया और इन्होंने जो अपने वर्कर मंगवाए हैं, प्राइवेट जो इन्होंने अपने वर्कर मंगवाए हुए थे, उन्होंने आके बाइबल्स को उड़ाया है हवाओं में, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे इन्होंने फेंका है, रोज़रियाँ इन्होंने नीचे को फेंकी हैं, ज़रा भी इन्होंने लिहाज नहीं किया है। लेडीज़ पुलिस साथ लेके आए हैं कि लेडीज़ ना कुछ करे, और इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी है, ज़्यादा ज़बरदस्ती किया है। कि जब हमें शुरू से इन्होंने सिखाया, हमें किताबों में इन्होंने पढ़ाया है कि हमने ये लोगों के साथ करते हैं, क्रिश्चियंस के साथ ये होता है, सिखों के साथ ये होता है, पर जब हमारी बारी आई तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। हमारी यही अपील है कि आप मरीम नवाज़ को चाहे जिसको मर्ज़ी के, हमें बस मदद चाहिए। हमारा जो मौक़िफ़ है इस टाइम पे बस यही है कि हमारी हेल्प होनी चाहिए। सुबह से हम लोग बैठे हैं, रात हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां, नौजवानों ने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, लोगों ने कामों पे जाना है। अगर सारे इधर बैठे रहेंगे तो खाना किसने देना है हमें। ये लोग तो यही चाहते हैं ना कि ये लोग आपस में मरें और लड़ मर के चले जाएं। राजा रियाज को तो कुछ नहीं जाना जिनका वो हमारा ही जाना है। तो आप लोगों से अपील है कि बस हमारी मदद करें और हमारी कोई भी इससे ज़्यादा दरख्वास्त नहीं है। ये आप लोगों को जो जगह की गई है ये राजा रियाज ने की थी अलाट? ये जब हमारे दादा लोग इधर रहते थे ना, उन्होंने इनसे जगह ली थी, तो उन्होंने इनको बोला कि आप लोग ना आओ, ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर फिर हम आपको रजिस्ट्रीज़ करके देंगे। तो तब लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रीज़ वगैरह नहीं करवाई हैं। तो अब राजा रियाज कह रहे हैं कि मैंने आपको कोई रजिस्ट्री करके नहीं देनी। 20-20 लाख के मुताबिक एक मरला कह रहे हैं। जितने लोग गरीब हैं वो दे सकते हैं इसको इतने पैसे। जो हमने पैसे दिए ये वो पैसों पर मान नहीं रहा है। लोगों ने पे किए बस? हाँ जी, इतने ज़्यादा करोड़ के हिसाब से लोगों ने पे किए हैं, और 1.5 करोड़ हम लोगों ने पे कर दिया। लेकिन हमारे पास रसीदें, हर एक प्रूफ है, पर अब वो मान ही नहीं रहा है कि आप लोगों ने दी हैं ये चीज़ें। तो रसीदों के अलावा रजिस्ट्रेशन नहीं दी उन्होंने? रजिस्ट्रेशन नहीं दी, वो नहीं करता है। जिनकी हुई है वो उनकी नहीं मान रहा है।
जिनसे उसने इतने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। अच्छा, अभी आप लोगों के इंतजामिया के साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं? कोई आया है आप लोगों के तक? किसी ने कोई बात सुनी है? हम यही तो आपको बता रहे हैं कि सुबह 3 बजे से अभी तक रात हो गई है। यूनिवर्सिटीज़ वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग इधर बैठे हुए हैं, जो ऑटोस चलाते हैं, इतने ज़्यादा उनके काम है, सब कुछ छोड़ के इधर बैठे हुए, कोई भी नहीं आया है और ना ही किसने आके अभी तक मदद की है। और किसी को कोई इल्म नहीं है कि इधर क्या हो रहा है लोगों के साथ। ये तो चलो अलग बात है ना कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ आके मदद करे, क्रिश्चियंस नहीं आ रहे तो और किसने हमारी मदद क्या करनी है। बस हमारी यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ आप फैलाएं ताकि हमारी मदद के लिए कोई ना कोई आए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह वो बच्ची ने बताया कि जाहिर सी बात है यंग जनरेशन है और स्पेशली फीमेल्स हैं यहाँ पे जिन्होंने सुबह अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे निकलना है या अपने स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह में जाना है, तो जाहिर सी बात है इस टाइम चेक किया जाए, टाइम जो है वो 11 के पास जा रहा है और अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। सिक्योरिटी की बात करें तो सिर्फ एक बार दबाया जा रहा है, जिस तरह उन्होंने भी बताया। अभी जो हमारे साथ नौजवान बात कर रही थी उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आया, किसी तरह की कोई इनके साथ बातचीत नहीं कर रही, इनकी अपनी जो है वो ही नहीं, लोग नहीं निकल रहे। तो फिर जाहिर सी बात है इनको फीडबैक होना चाहिए और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है ये बात जो है वो की जाए ताकि हमें प्रॉपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिले। इस टाइम हमारे साथ इलाका में की एक और मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइए कि आज के एहतजाज के बारे में आपका क्या कहना है और ये क्यों किया जा रहा है? मैं डेविस मनहास, ये मैं इधर का मकीम हूँ। ये 1960-70 से ना लोग यहाँ के आबाद हैं, इधर मसीही क्रिश्चियन कम्युनिटी है और इन्होंने 2020 का ऑर्डर आया मकान डिमोलिश का। इसके बावजूद 2022 में राजा फजल अब्बास है, ये राजा रियाज के भाई हैं, उन्होंने मसीही लोगों से पैसे भी लिए हैं और बेल्फ जो है ना बदरिया पुलिस इधर मसीही 2-4 घरों को ना 3 घरों को ताले भी लगवा दिए हैं और उनके पास सबूत हैं, पर्चियाँ हैं। इसके बावजूद जो है वो पुलिस ने धावा बोल दिया और उनके जो घरों को ना ताले लगा दिए हैं। और मेरी ये इल्तमास है मरियम आला हकाम से, मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान, कि ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, इससे हमें इंसाफ दिलवाया जाए और इसका हमारे साथ अजाला किया जाए। हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हमारी ये इनसे अपील है कि ये देखें और ये इस मामले की जो है ना अपना इंक्वायरी की जाए। सर आपने कहा कि हमारे पास पर्चियाँ मौजूद हैं, वो किस चीज़ की स्लिप्स हैं? वो स्लिप्स हैं जो पेमेंट की है, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 12 लाख दिया है। वो पर्चियाँ ये है कि होंडा शोरूम की पर्चियाँ हैं, उसके ऊपर जो साइन है, ये स्टैंप लगी हुई है, मोहर लगी है होंडा शोरूम की और उसके ऊपर साइन है जो जिस बंदे ने आज बेल्फ डलवाया इधर आके खड़े होके, राजा फजल अब्बास। तो क्या इन्होंने मकान नंबर या जो भी आपकी जगह थी उसके प्लाट नंबर वगैरह लिखे हैं उस बैलेट पेपर पे जो भी था? मरब्बा खेवड़ खतूनी नंबर लिखे हुए हैं, इसके बावजूद उन्होंने बेल्फ डलवा दिया। आप लोगों ने पहले भी जब ये जगह खरीदी थी तो क्या इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं थी? ये मैडम हमारे आबाओ अजदाद थे 1960-70 से मुकीम। मैं तकरीबन मेरे पैदा होने से पहले के ये वाक़यात हैं। जो केस चला 1997 में इन्होंने केस किया, 27 साल बाद इन्होंने दावा किया इधर क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर और 27 साल केस चला। 2020 में आर्डर आए मकान डिमोलिश के और बाद में ये हुआ कि 2022 में इन्होंने पेमेंट लेनी वसूल कर दिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया और इसके बावजूद जो है वो बेल्फ डलवा दिया इन्होंने। और आप लोगों के साथ किसी ने आके मुतालबा किया या कोई मुज़ाकरा हुआ है कि भाई आप लोगों की बात मानी जाएगी या क्या चीज़ आप लोगों को और पे करनी पड़ेगी? अभी तक हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई नुमाइंदा नहीं अभी तक पहुंचा और ना कोई और नुमाइंदा, कोई MP या कोई किसी जमात का MP मैंने नहीं इधर आया। और बाकी ये जो है हमारे फादर साहबान आए हैं, वो उधर बैठ के बात कर रहे हैं, देखें क्या करते हैं वो। हम तो यहाँ तो यूनिवर्सिटी के साथ इनका केस चलता था। ये जगह जो है ना, ये जगह है पंजाब गवर्नमेंट की, इन्होंने अपने नाम करवा के तो हमें बिठाया। यूनिवर्सिटी के साथ इनका केस चल रहा था। जब केस ख़त्म इन्होंने जीत लिया तो हमें ये बिठा के तो बोला ये 2.5 मरले के प्लाट जो हैं ये तुमको दिए। ये किसने बोला था आपको? ये राजा शेर खान है, राजा अकबर खान है, राजा रियाज के वालिद ने। जब हम ये बैठे रहे सन 1960 के 65 के बैठे हैं तो इन्होंने 97 में जब ये MPA बना उस वक़्त इन्होंने हमारे पे केस कर दिया। जब तक इनके बाप जिंदा थे इन्होंने कोई हमारे साथ बात नहीं की। जब वो फौत हो गए हैं इन्होंने हमारे पे केस कर दिया
कि ये जगह हमारी है या ये खाली कर दो। वो 27 साल केस चलता रहा, 27 साल केस चलता रहा। तो 27 साल के बाद जब इनके हक में हुआ हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट में हम जाने के लिए तैयार हुए। इन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। जब ये हम कंप्रोमाइज़ में बैठ गए, इन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी रखी, हमें सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया। तो अब इनका जोर पड़ गया, ये बेलफ लेके हमारे घर खाली कर दिए हैं। जब इन्होंने आपसे मुतालबे का कहा, उसके बावजूद ये कोर्ट में केस चल रहा था जी। तो फिर ये मुतालबा किस चीज़ का हुआ? किस तरह उन्होंने कहा कि हम लोग आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं? इन्होंने इधर हमें बुला के अपने डेरे पे बोला हम तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो कंप्रोमाइज़ में क्या मांगा था उन्होंने? उन्होंने 8 लाख रुपया कीमत मांगी फी घर को, फी मरले की, जिसके कागज़ मेरे पास सबूत हैं। ये हमने पेमेंट दी है, ये इनके होंडा शोरूम के कागज़ हैं, ये देखें, ये रकमें भी लिखी हुई हैं। ये रकमें जैसे जैसे हम देते रहे हैं, ये होंडा शोरूम की स्टैंप लगी हुई है, ये राजे फजल अब्बास के साइन हुए हैं। ये ऐसे ही इन्होंने कच्ची पर्चियाँ हमको दी हैं। तो बोलता था कि जब तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे हम तुमको रजिस्ट्रियाँ कर देंगे। ओरिजिनल पेपर्स किसके पास हैं? इसके ओरिजिनल पेपर हमारे पास ही हैं। तो ये तो फोटो स्टेट हमारे पास है। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं? हम इनको पैसे देने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ ये बैठ के मुतालबा कर लें। तो जो अभी तक आप अमाउंट पे कर चुके हैं, क्या वो मुकम्मल नहीं हुई? वो नहीं, वो मुकम्मल नहीं हुई। अभी हमारा 1 करोड़ 60 लाख रुपया इनके पास गया है, तो 2 करोड़ रुपया हमने देना है इनको। तो हम कहते हैं कि किश्तों पे दे दें, हम गरीब आदमी हैं, तो कहाँ से लेके आए? कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कॉरपोरेशन में मुलाजम है, तो कहाँ से हम इनको इकट्ठी रकम दें? तो हमने बोला कि हमारे साथ किश्तों में हमारे साथ बात कर लो। तो इन्होंने बल्ब डलवा के हमारा सामान बाहर गली में फेंक दिया, ताले लगा दिए हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मेन शाहराह जहाँ पे अलाइड हॉस्पिटल बिल्कुल नज़दीक है, अकबराबाद में, जहाँ पे मसीह बरादरी इस टाइम एहतजाज कर रही है और उनका मुतालबा है कि मरीम नवाज़ जो हैं, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, इनके मुतालबात को पूरा करें, इनकी जो घर बार है वो इन्हें वापस दिलवाए जाएँ। इस टाइम पे यारो मददगार इनको छोड़ दिया गया है और यहाँ पर जो है मसीह बरादरी वो इस टाइम यहाँ सड़क पर खड़े एहतजाज कर रहे हैं। नज़दीक अलाइड हॉस्पिटल है, जहाँ से हर 1-2 मिनट के बाद एम्बुलेंस का गुजर हो रहा है। सिक्योरिटी भी यहाँ पे है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इनके साथ बातचीत नहीं की जा रही, ना इनकी कोई सुनवाई की जा रही है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सब्ज़ और सफ़ेद जो रंग है वो यही जाहिर करते हैं कि अक़लियत जो है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और इंतज़ामिया की बात की तो इनके सर पर अभी तक कोई जू तकनीकी नज़र नहीं आई कि यहाँ पर इनके साथ आगे कोई बात की जाए और इनका जो है वो इस बात का हल निकाला जाए। मज़ीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1/1 न्यूज़ HD।